सीमा सिंह जी के जो मेघाश्रय हैं बहुत ही अच्छा काम करते आ रहे हैं और मैं मानती हूँ कि कोविड के बाद एक ही मुहिम है, वो है हेल्थ इज़ वेल्थ। जान है तो जहाँ है, जान नहीं तो कुछ नहीं। और जो फिटनेस चैलेंज मेरे लिए फ़िटनेस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ मेघाश्रय और सीमा जी को, क्योंकि रियली इन दिस रैट रेस ऑफ लाइफ और ख़ास तौर से मुंबई में जिस अंदाज से हम लोग जीते हैं, इतने फास्ट, कोई खान पान के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान नहीं, तो 30 डे चैलेंज जो है इससे लोग जागरूक भी होते हैं, प्रेरित भी होते हैं और मैं मानती हूँ कि खुद के लिए बहुत ही अच्छी एक मुहिम है। सीमा के लिए क्या कहना चाहिए, सीमा सिंह के लिए? सीमा is not only my friend, I think her wonderful smile is something that makes everyone smile. हमेशा उन्होंने ठान लिया है कि लोगों के लिए कुछ अच्छा करना, और मैं याद रखती हूँ कि मेरे पिताजी लेट पद्मश्री नाना चुडासमा हमेशा बोलते थे कि समाज में there are givers and takers, the givers sleep well, the takers eat well. She is clearly a giver to society. This challenge was started by my mother to encourage everyone to lose weight, and losing weight does not necessarily mean losing numbers on the scale or few inches on the measuring tape. It's about the feeling of coming together and working towards your health. I think in today's day and age, people have gotten lazy, they are neglecting their health, and losing weight has become more of for the aesthetics rather than the health of it all. So it was a movement rather than a challenge by my mom, which was started keeping in mind everyone's fitness goals, which was crucial for us to do because it is our responsibility to be our fittest selves. मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में कुछ मेंशन करना चाहती हूँ। मुझे लोग देखेंगे, मीडिया पे देखते, बहुत लोग सोचेंगे वेट लॉस चैलेंज प्रोग्राम रखा है और खुद मैडम हेल्दी हैं। लोग आजकल ट्रोल करते हैं, बिना कोई रीज़न के किसी को जज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में। आज के भागदौड़ की ज़िंदगी में इंसान बहुत सारे स्ट्रेस से गुजर रहा होता है, मेंटल हेल्थ से गुजर रहा होता है, हार्मोनल चीज़ों से होता है। बट हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। वेट लॉस जब तक हम लोग शुरू नहीं करेंगे, अपने इस व्यस्त जीवन में जीवन शैली को सुधार नहीं करेंगे, तब तक हम कोई टारगेट, कोई भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो हमने अपनी शुरुआत कर दी है और मैं चाहती हूँ, मैं लोगों से यही अपील करूँगी कि एक महीना मेरे जीवन में बहुत ही परिवर्तन लाया है। वेट लॉस, जैसा मेरे सन ने बोला कि वेट लॉस इज़ नॉट अबाउट फिटनेस। आप अंदर से कितने हेल्दी हैं, कितने स्वस्थ हैं, वो भी मैटर करता है। और मैं बोल रही हूँ कि जब एक महीने में मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेज आए, किसी कारणवश मैं उतना अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, तो मैं समझती हूँ कि अगर हम लोग इसको अपना जीवन शैली बना लें, 365 डेज करें, तो बहुत सारी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। और एज, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एज मैटर, एज हो गया हम नहीं कर सकते हैं, तो एज कभी हमारा एनिमी नहीं है, ये एवोल्यूशन है। और जब हम एज को एक्सेप्ट करते हुए, जब हम इसको ओन करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो हम पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं स्वस्थ। और बहुत सारे लोग यहाँ पे एग्जाम्पल डाइट को लेकर हाथ पे देखिए, हम लोग हमेशा सुनते हैं कि डाइट जो है 70% डाइट का रोल है, 30% वर्कआउट का है। तो हम लोगों को फ्राइड खाना नहीं खाना चाहिए, स्वीट्स नहीं खाना चाहिए। और मैं भी वो कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत खाने की बहुत पसंद है मुझे, खाना, मीठा खाना और ये, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं जब कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। मेरा यही मुहिम है, मेरा यही लक्ष्य है कि हम सब मिलकर इस जर्नी में साथ में आते हैं और अपने भारत को एक स्वस्थ देश बनाते हैं, एक हेल्दी भारत बनाते हैं। अरे वाकई में कहीं ना कहीं सीमा सिंह जी ने एक जलवा जो होता है लोगों का, वो जलवा वाकई में वेट लॉस में ही दिखा दिया। इस पर क्या कहना चाहिए? जी, सीमा सिंह जी सभी को प्रेरणा देती है। उनके मेघाश्रय फाउंडेशन के तहत उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और ये सबसे नेक काम है, क्योंकि एक बार वजन घटेगा तो पीड़ा आने की जो संभावना है वो भी घट जाएगी। तो जो आदमी चुस्त होते हैं और तंदुरुस्त होते हैं और फुर्तीले होते हैं, उनको कभी पीड़ा नहीं होती, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं कि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, यानी अगर जो पत्थर घूमते रहता है, अपने क्या बोलते हैं, वो चलते रहता है, उसमें कभी वो लील नहीं जमती है। तो लील एक मोटापा है और हमें मोटापे को दूर रहना है, हमें सुपर एक्टिव रहना है। हमें चुनौती ये लेनी है 30 दिन की, और 30 दिन की चुनौती इसलिए लेनी है क्योंकि हमें दायित्व अपना संभालना है। हम अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति और इस सृष्टि के प्रति हमें जागरूक होना है कि हमें एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करना है अपने वजन से, अपनी सांसों से, कार्बन डाइऑक्साइड से।
और इतना वजन हम लेके चलेंगे तो धरती पे बोझ बन जाएंगे। तो ये बोझ अगर हम कम कर देंगे तो धरती माँ भी हमें आशीर्वाद देगी। में कुछ न कुछ अलग जी, ये मेरे और मेरे माँ का आइडिया था कि हम जितना छोटे से बड़े कम्युनिटी को प्रेरित कर सके कि वो अपने शरीर का ध्यान रख सके। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो हर पेशेंट को जो भी तकलीफ होती है, जो भी प्रॉब्लम होता है, मेरा हमेशा यही मैसेज रहता है कि अपने बॉडी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, खुद पे ध्यान रखना चाहिए, वो सबसे ज़रूरी होता है। उससे काफ़ी सारे बीमारियां निकल जाती है। तो ये वेट लॉस चैलेंज का यही उद्देश्य था कि हम 1 महीने पे लोगों को सिखा सके कि वो खुद पे फोकस कर सके। क्या जिस तरह से आपको हो जाएगा ऐसा? जी, क्योंकि हमारा वेट लॉस शॉर्टकट्स पे फोकस नहीं करता है, सस्टेनेबल चीज़ों पे फोकस करता है कि आप वॉक बढ़ाइए, अपने स्लीप पे फोकस करिए, जो सप्लीमेंट्स होते हैं विटामिन डी, कैल्शियम, वो कैसे आपके डाइट में डालना चाहिए, जो अच्छा पौष्टिक खाना होना है वो कैसे आप अपने डाइट में रोज़ इस्तेमाल करिए। वो हमारा पूरा वेट लॉस प्रोग्राम उसी पे सराउंडेड था। आप एक डॉक्टर आजकल मार्केट में काफ़ी शॉर्टकट्स आ चुके हैं और वो काफ़ी लोगों को टेम्प्ट भी करता है कि वो शॉर्टकट्स ले, बट एज अ डॉक्टर आई फील जो लोग सस्टेनेबल और जो लॉन्गर पाथ पे चलते हैं उनका बॉडी से हेल्दी तरीके से बीमारियां भी हटती है। तो मेरा यही मैसेज है एज अ डॉक्टर कि मार्केट के शॉर्टकट्स पे मत जाइए, जो आप अपने बॉडी पे ध्यान रख सकते हैं एक सस्टेनेबल मैनर में, वो आपको ओल्ड एज में भी काम आएगा।